स्वागत है आपका F2S ओलंपियाड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम करेंगे ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ वर्कशीट्स भी करवाने वाली हूँ। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट्स। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम एंड टेम्परेचर। ओके, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेनली यूनिट्स ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी एंड द कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स। ओके, तो मेजरमेंट इन सारे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि व्हाई वी मेजर एनीथिंग और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट होता क्या है? तो एक्चुअली मेजरमेंट इज द अमाउंट ऑफ समथिंग, और मेजरमेंट मीन्स when we just try to know the amount of something, amount of some quantity, then we can say we measure the thing. Why we measure the thing? हम measurements क्यों करते हैं? तो measurements करने के पीछे रीजन ये है कि सपोज, इसको एक लाइव एग्जांपल से आप समझो। सपोज यू हैव गॉन टू ब्रिंग सम अमाउंट ऑफ राइस, ठीक है। तो जैसे राइस को अगर आप खरीदने के लिए गए, आप भी गए और आपका फ्रेंड भी गया, अब वो बड़ा कैन लेकर चला गया, आप छोटा कैन लेकर चले गए, तो अब वो आपसे कैसे चार्ज करेगा, मनी कितना चार्ज करेगा, कि हाउ मच ही विल टेक विद योर फ्रेंड एंड हाउ मच विल टेक विद यू। अब वो कैसे आपको मनी चार्ज करेगा शॉपकीपर। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए हम मेजरमेंट्स को समझते हैं। एक्चुअली मेजरमेंट्स क्या है? एक फिक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को वो डिफाइन करता है कि दिस इज दिस मच ऑफ अमाउंट। ओके, जैसे लेंथ, अगर आप सपोज कोई पाइप खरीदने के लिए गए हो, सपोज यू आर गोइंग टू बाय अ पाइप और अ रोप, ठीक है। तो अगर आप रोप खरीदते हो या पाइप खरीदते हो, तो आप किस क्वांटिटी की पाइप खरीद के लाओगे, कितना बड़ा पाइप आपको चाहिए, उसको हम कैसे मेजर करेंगे। आप वहां जाकर ऐसा तो नहीं बोल सकते हो कि मुझे ऐसे यहां से लेकर यहां तक दे दो, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। हमें उसे कुछ ना कुछ एक फिक्स क्वांटिटी तो बतानी पड़ेगी। इन्हीं क्वांटिटीज को समझने के लिए हम मेजरमेंट्स को पढ़ते हैं। तो लेंथ की यूनिट है मीटर, लेंथ की बेस यूनिट है मीटर। दिस इज द बेस यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर इज द बेस यूनिट ऑफ लेंथ। अब आप जैसे शॉपकीपर के पास जाओगे तो यू कैन से कि प्लीज गिव मी 1 मीटर ऑफ पाइप और 1 मीटर ऑफ रोप, या आपको बड़े लंबे पाइप की जरूरत है तो यू कैन से प्लीज गिव मी 10 मीटर ऑफ पाइप, तो वो आपको 10 मीटर ऑफ पाइप देगा। एक्चुअली द लेंथ ऑफ द 1 मीटर इज फिक्स्ड एवरीवेयर। अगर आप इंडिया में परचेस कर रहे हो, अगर 1 मीटर की लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर है, तो अमेरिका में भी अगर आप जाते हो तो वहां पर भी इसकी लेंथ इतनी ही होगी। ओके, इंग्लैंड भी आप जाते हो, द लेंथ ऑफ द मीटर विल बी सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसलिए लेंथ की मेन यूनिट क्या है, बेस यूनिट क्या है, मीटर। वेट का बेस यूनिट क्या है आपका, ग्राम, ठीक है। ग्राम इज द बेस यूनिट ऑफ वेट एंड द बेस यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर, ठीक है। यह है आपका बेस यूनिट ऑफ कैपेसिटी, दैट इज योर लीटर। तो जब भी आप किसी भी लेंथ की बात करेंगे, जहां भी लेंथ वाला सेंस आएगा, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, मीटर। जहां पर वेट वाला, जैसे अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, जैसे आप राइस खरीदने जाओगे तो यू विल बाय इन द बेस यूनिट ऑफ ग्राम, ठीक है। और जब आप कैपेसिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ द लिक्विड। जब हम लिक्विड को मेजर करते हैं तो वी मेजर इन लीटर, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ के यूनिट्स को समझते हैं और कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आपने अपने पास ये स्केल तो देखा ही होगा। स्केल में आपने ये देखा है कुछ लाइंस बहुत ही छोटी होती है, सम लाइंस आर बिगर लाइक दिस, ये देखो, है ना। कुछ बिल्कुल ही छोटी है, बिल्कुल ही छोटी है। तो ये जो छोटी डिस्टेंस है, ये जो छोटी लेंथ है, जो यहां से यहां पे खत्म हो जा रही है, बिल्कुल छोटी सी डिस्टेंस, वो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्मॉलर डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं, तो दैट इज योर मिलीमीटर, दैट इज योर मिलीमीटर। और जब आप यहां से फ्रॉम द जीरो टू यहां तक का डिस्टेंस करते हो,
तो दैट इज योर सेंटीमीटर। ये क्या है आपका? सेंटीमीटर। तो यू कैन काउंट इन योर स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो आप अपने स्केल में चेक करोगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मिलीमीटर के लाइंस हैं? तो यू कैन काउंट देयर इज 10 मिलीमीटर लाइंस। 1 सेंटीमीटर के लिए 10 लाइंस चाहिए होती है मिलीमीटर की, ठीक है? तो 1 मीटर के लिए कितनी लाइंस चाहिए होगी? 1 मीटर के लिए कितनी लाइंस चाहिए होगी? तो 1 मीटर के लिए आपको 100 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए। ये लाइंस जो है ना बनी हुई, ये आपको 100 लाइंस होंगी, तभी आपका वो होगा 1 मीटर, ठीक है? ऐसे 100 लाइंस चाहिए आपको। तो यहां पर तो ये 23 सेंटीमीटर तक ही है, लेकिन ऐसे करते हुए जब आप पूरा 100 तक जाओगे, देन दैट लेंथ विल बी योर मीटर, ठीक है? तो इस तरह से, तो जिस भी यूनिट के लास्ट में ऐसे मीटर लिखा हुआ है, तो वो सारे क्या मेजर कर रहे हैं? आपके मीटर के डिस्टेंस, मतलब लेंथ के डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, बिकॉज द बेस यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ठीक है? तो ऐसे कितने सारे हैं मिली, सेंटीमीटर तो हमने पढ़ लिया, कभी कभी आप डेसीमीटर भी सुनोगे, डेकामीटर भी सुनोगे। तो ऐसे कितने सारे यूनिट्स हैं जो कि लेंथ को मेजर करते हैं, जिसमें लेंथ, जैसे आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करो तो वहां पर आप किलोमीटर सुनते हो, है ना? तो ऐसे कितने सारे हैं जो कि हमारे लेंथ को मेजर करते हैं, मिली, सेंटी, डेसीमीटर कितने हैं? तो वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ, और इसको आप एक पोएम के जैसे लर्न करोगे, और फिर हम इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर को किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और किलोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक स्मॉलर यूनिट को आप उसके आगे की किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको वो पोएम सिखाती हूँ। तो वो पोएम क्या है हमारा, हम उसको ऐसे लर्न करेंगे। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। 7 है हमारे पास ऐसे। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है? इसको चलिए मैं लिख लेती हूँ। जब भी ऐसे पोएम को आप लिखेंगे, ऑलवेज राइट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, ठीक है? तो इसको ऐसे लिखते हैं, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है? हमने ऐसे लिख लिया, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो अभी आप देखो, अब मैंने अभी आपको बताया था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम mm लिखते हैं, सेंटीमीटर को cm लिखते हैं। सारे का मैं शॉर्ट फॉर्म इधर लिख दे रही हूँ, जिससे आप, मैं बाद में लिखूं तो आप समझ सको इसको। दिस इज मिलीमीटर, cm सेंटीमीटर, स्मॉल dm डेसीमीटर, स्मॉल m मीटर, स्मॉल dam डेकामीटर, hm हेक्टोमीटर एंड km किलोमीटर, ठीक है? तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। अब फिर मैं भी लिखूंगी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम इस पोएम के हेल्प से इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर कहाँ है आपका? यहाँ पे है, और यहाँ से मिलीमीटर तक जाने के लिए आपको कितने स्टेप्स लेने हैं? तो आपको कितने स्टेप्स लेने हैं? ओनली 1 स्टेप। So you will just write 1 at the centimeter place, and how many steps you need to take to reach to the millimeter? तो 1, तो 1 0 we will put here, ठीक है? तो ये बन गया आपका 10। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अभी मैंने पूछा था मीटर टू सेंटीमीटर, तो अभी आप देखो मीटर से सेंटीमीटर तक आप जाओ, ये है आपका सेंटीमीटर, देन सेंटीमीटर। तो आपने कितने स्टेप्स लिए? 1 मीटर के लिए आप मीटर यहां से आपने स्टार्ट किया, मैंने यहां लिख लिया 1 मीटर, और सेंटीमीटर जाने के लिए आपने कितने स्टेप्स लिए? 1 and 2, तो 1 0 0। तो यू कैन राइट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे किलोमीटर को आप चाहो तो डेकामीटर में भी मेजर कर सकते हो, हेक्टोमीटर को चाहो तो आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक्चुअली देखिए, जो मीटर से पहले वाले ये सारे यूनिट्स जो मीटर के पहले हैं, ये
स्मॉल लेंथ्स को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। स्मॉल लेंथ जैसे कि आप मतलब रिबन का पीस लेने के लिए गए हो या रोप का पीस लेने के लिए गए हो, तो वहां पर हम मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मेजर करेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस की बात करोगे, जैसे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड मुंबई, द डिस्टेंस क्या होगा, तो व्हेन वी राइट द डिस्टेंस इन मीटर और डेसीमीटर तो वो बहुत बड़ा सा नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसको बड़े यूनिट्स में मेजर करते हैं। बड़े यूनिट्स का क्या काम है, बड़े लेंथ को मेजर करना, और छोटे यूनिट्स का क्या काम है, छोटे लेंथ को मेजर करना। बट बोथ द लेंथ्स आर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां भी पूछूं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर, तो आप क्या लिखोगे, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर। तो देखो 1 किलोमीटर यहां से हमने स्टार्ट किया, इसकी जगह पे हो गया 1। अब आपने यहां से कितने स्टेप्स लिए, 1 2 एंड 3, 3 स्टेप्स लिए, तो यू नीड टू पुट 30 हियर। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या याद करना है, कन्वर्जन के लिए सिर्फ एक पोएम याद करनी है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। और इस पोएम को याद करने के बाद आप किसी भी यूनिट्स को कन्वर्ट कर, जैसे देखो अभी मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू हाउ मच डेसीमीटर। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू हाउ मच डेसीमीटर। तो हेक्टोमीटर कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, हम डेसीमीटर तक जाएंगे। 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप, 3 स्टेप ले लिया हमने, तो हम लिखेंगे 1 एंड 3 0। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1000 डेसीमीटर। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि 1 किलोमीटर को अगर आपको कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर में, तो आप कैसे करोगे, 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में, कोई बात नहीं है, हम उसको भी कर सकते हैं। हमारा किलोमीटर कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं और हम सेंटीमीटर तक पहुंचेंगे। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप एंड दिस इज 5 स्टेप। हमने 5 स्टेप लिया, इट मीन्स 1 5 zeros। ठीक है, यू कैन से इट इज 1 लाख सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी कन्वर्जन दिया हुआ हो, अभी अब जब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 5 मीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 6 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच डेकामीटर। ठीक, थर्ड है आपका 4 हेक्टोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आपको 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर पता हो, तो कैन यू फाइंड फॉर द 5। जैसे आपको 1 सेंटीमीटर के लिए पता है 100, 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर के लिए 500 सेंटीमीटर। तो वैसे ही अगर आपको 1 मीटर के लिए हाउ मच मिलीमीटर पता चल जाए, तो आप ये भी पता कर सकते हो 5 मीटर के लिए क्या होगा। वैसे ही यहां पर आपको क्या पता करना है, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच डेकामीटर, 4 हेक्टोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर। ठीक है, ये अभी चलो इसको ऐसे करते हैं। सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रफ में हम वो पोएम लिख लेंगे। वो पोएम क्या था हमारा, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो। ठीक है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अभी मैंने क्या पूछा, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर। तो मीटर कहाँ पे है हमारा, यहाँ पर, जाना कहाँ तक है, हमें मिलीमीटर तक जाना है। तो 3 स्टेप्स लिया, 1 2 एंड 3, तो इट मीन्स 1 एंड 3 zeros। तो 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अभी दूसरा क्या है, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच डेकामीटर। तो हमारा किलोमीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है 1, जाना कहाँ तक है हमें, डेकामीटर तक, 2 3, तो 1 4 zeros। फिर
हमारा ये 4 हेक्टोमीटर के जगह पे हमें 1 हेक्टोमीटर पता चल जाना चाहिए। तो 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर? हेक्टोमीटर कहाँ पे है? यहाँ पे, और हमें मीटर तक जाना है। 1 और 2 मीटर पे हम आ गए, तो इट मीन्स 1 और 2 जीरो लगा दो आप। ठीक है, अब देखो 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो 5 मीटर 5000। ठीक है, 6 मीटर तो यहाँ पर 10,000 तो 60,000। 4 हेक्टोमीटर 100 मीटर, तो देयर विल बी 400 मीटर। तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं किसी भी यूनिट्स को, किसी भी मीटर के यूनिट्स को, किसी भी लेंथ के यूनिट्स को एक जगह से दूसरे जगह आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको बताए हुए सारे कंटेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स देयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।